हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग एक टेबल जनरेटर बनाने वाले हैं। टेबल जनरेटर मतलब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 1 से लेके 10 तक का टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ, पहले फ्रॉम में 1 लिखा हूँ और 2 में यहाँ पे मैं 10 लिखा हूँ और यहाँ पे जनरेट टेबल पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये हमको टेबल जनरेट करके दे देगा। ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर मेरे को 11 से 20 तक का टेबल चाहिए रहता, अगर तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता और फिर जनरेट टेबल में अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे 11 से लेके मेरे को यहाँ पे 20 तक का टेबल मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से बनाया है मैंने। ओके, तो ये मेरा विजुअल कोड एडिटर है। ये 2 पेज मैंने बनाया है, एक index.html और एक आपका index.js। तो सबसे पहले HTML वाला पार्ट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले FORM फॉर्म और उसके बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और इसका ID जो है वो मैं N1 दे रहा हूँ। इसका ID जो है वो मैं N1 दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ इनपुट और फिर इसका आईडी जो रहेगा वो मैं दे दूंगा 2, सॉरी N2। और देन यहाँ पे मैं BR टैग ले रहा हूँ एंड देन फिर BR टैग ले रहा हूँ। 2 BR टैग मैंने यहाँ पे ले लिया और इसके नीचे एक हम लोग बटन बनाएंगे और इस बटन में मैं लिखने वाला हूँ जनरेट टेबल, GENERATE, जनरेट TABLE टेबल। और उसके बाद में इस बटन के द्वारा एक फंक्शन को हम लोग कॉल कराएंगे, फंक्शन जो कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में बनाने वाले हैं। तो कॉल करवाने के लिए जो इवेंट है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक। और यहाँ पे जो फंक्शन मैं बनाऊंगा उसका नाम मैं देने वाला हूँ टेबल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेबल ब्रैकेट ओपन क्लोज, देखिए ठीक है ना। उसके बाद में अब इसके नीचे में मैं एक डिव बना रहा हूँ, ठीक है, और जिसका आईडी जो होगा वो मैं रख रहा हूँ डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर में हमारा टेबल डिस्प्ले होगा और थोड़ा सा CSS इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। यहाँ पे हैज डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज और बस यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का मैं फ्लैक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले और यहाँ पे भी डिस्प्ले। ठीक है, तो ये मेरा HTML वाला पार्ट हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार से बन गया, जैसे यहाँ पे था फ्रॉम टू एंड देन यहाँ पे भी आपका फ्रॉम टू और फिर यहाँ पे जनरेट टेबल। ठीक है ना। अब उसके बाद में आगे का काम जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो आपका index.js वाला फाइल में। तो index.js में जाके सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम है हमारा टेबल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आ रहा है उसको उठा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, लेट फॉर्म इक्वल टू, मतलब कहाँ से हम लोग लेंगे। और उसके बाद में ये इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ INT में, तो यहाँ पे प्रेस INT में दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, H एलिमेंट हो गया, गेट एलिमेंट बाय ID और ID क्या होगा हमारा N1। ये N1 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है ना हमारा ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने N1 और दूसरा के लिए क्या लिखा है N2। ठीक है, तो पहला वाला N1 और उसके बाद इससे मेरे को क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू लिख दूंगा। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड देन इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल का नाम मैं 2 रख रहा हूँ और नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका ID का नाम N2 है ना। देखिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे N2 है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने N2 लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक चेक करना चाहता हूँ, चेक लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम का वैल्यू अगर 2 का वैल्यू से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज में डिस्प्ले करा दूंगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा प्लीज़
इंटर नंबर इन वैलिड ऑर्डर करके। ठीक है, मतलब देखिए ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर मैं देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए प्लीज़ इंटर नंबर इन वैलिड ऑर्डर। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे आपको 1 लिखना है, या 1 या जो भी लिखना है उससे बड़ा नंबर आपका यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तब वो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्स में काम करवाने वाले हैं। तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा, फोर लूप। तो अब ये पहला फोर लूप जो रहेगा, इसका इनिशियल वैल्यू जो होगा वो डिसाइड करेगा फॉर्म के अंदर में जो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है। उसके बाद में फिर ये फॉर्म का वैल्यू जो होगा ये कहाँ तक जाएगा भैया, ये लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा। जैसे कि कोई बंदा अगर 5 लिखता है और 5 से 10 तक चाहिए, तो ये लूप मेरा 5 से लेके 10 तक चलेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे फ्रॉम क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको ये कंसोल में मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि मेरे को अभी क्या मिलेगा, मेरा लूप का जो वैल्यूज़ है ना उसमें क्या मिलेगा। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं आपको फ्रॉम का वैल्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ जाना होगा, और एक बार अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, उफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम बड़ा करता हूँ। एंड राइट क्लिक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ कंसोल में क्लिक करते हैं, और एक बार इसको फिर से मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, और यहाँ कंसोल में मैं रख देता हूँ, है ना। और जैसे मैं जनरेट टेबल में भी क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे को 5 से लेकर 10 तक नंबर मिल रहा है। मतलब जो फ्रॉम का वैल्यू रहेगा और जो टू का वैल्यू रहेगा वहीं तक मेरा लूप चलेगा। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इस लूप के अंदर में एक लूप और चलाएंगे। देखिए इस लूप के अंदर में और एक लूप चलाएंगे। तो ये 4 मैंने दिया, और यहाँ पे अंदर ये लूप जो होगा मेरा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लेट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे को 1 से लेकर 10 तक का पूरा वैल्यू चाहिए, तब ना मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक टेबल बनेगा। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 हो गया, और आई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल मेरा बन रहा है कि नहीं। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होगा फ्रॉम, उसको मैं आई के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर अभी मैं जाऊँ यहाँ पे एक बार रिफ़्रेश कर दूँ, एंड देन वापस से मैं अगर इंस्पेक्ट में आऊँ और कंसोल में मैं क्लिक करूँ, एंड देन यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 7 लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ जनरेट टेबल में क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गौर करिएगा ये 5 का टेबल, फिर 6 का टेबल और फिर 7 का टेबल जनरेट हो रहा है। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि टेबल किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लूँगा, और इस वेरिएबल का नाम मैं टेबल रख रहा हूँ, और इनिशियली जो रहेगा ये खाली रहेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया सोच लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे नहीं, ये जो मेरा पहला लूप जो बना है नेस्टेड लूप है ना, तो मेरा जो फर्स्ट लूप है, जो पेरेंट लूप है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा TABLE टेबल प्लस इक्वल टू, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे टेबल टैग ले रहा हूँ, टेबल BORDER बॉर्डर इक्वल टू, और यहाँ पे थिकनेस जो है मैं 2 दे के इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये टेबल मेरा ऊपर वाला लूप जो है वहाँ स्टार्ट होगा, और फिर ये अंदर का लूप खत्म होने के बाद में ये टेबल को मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिर से मैं टेबल लिखूँगा और फिर प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे एक TR टैग ले लूँगा मैं, एंड देन फिर यहाँ मैं जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे टेबल प्लस इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे मैं TR टैग क्लोज करा दे रहा हूँ, और इसके अंदर में फिर से मैं TABLE टेबल और फिर प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे मेरा स्टार्ट होगा TD टैग। अब इस TD टैग में मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा और फिर आएगा मेरा नंबर, जैसे कि फ्रॉम में
फ्रॉम का नंबर पहले आ गया, जैसे 5 1 जो 5 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 5। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद में क्या साइन आना चाहिए, इनटू का, तो मैं यहाँ पे इनटू का दे दूंगा। उसके बाद में फिर क्या आना चाहिए, आपका नंबर आना चाहिए, ठीक है, जो बार बार चेंज हो रहा होगा, तो वो होगा आई, क्योंकि आई में ही वैल्यू आएगा ना 1 2 3 4 अप टू 10 तक। उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा, एंड देन फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्वल टू, और उसके बाद फिर प्लस, और फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम, मतलब फ्रॉम में देखिए पहले 5 फिर 6 फिर 7 अप टू 2 तक जाएगा वैल्यू, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, आई के साथ में। और फिर जो ये हमारा टेबल होगा उसको, सॉरी टेबल नहीं, जो हमारा टीडी होगा उसको हम लोग कर देंगे क्लोज, ऐसे करके, ठीक है ना। बात समझिए, फ्रॉम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो 5 लिखा और फिर 7 6 लिखा, सोचिए 5 से 6, तो क्या होगा, एक बार 5 का पूरा टेबल बनेगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 5 1 जा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 1, तो 5 आ जाएगा, फिर 5 2 जा, तो 5 2 जा 10 ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद एक बार लूप होगा, खत्म हो जाएगा, तो टेबल एक तो क्लोज हो जाएगा, फिर सेकंड में 6 के लिए फिर अलग से एक टेबल जनरेट होगा, है ना। तो अगर सब सही रहा तो मेरा काम हो गया है। एक बार मैं यहाँ जाऊँगा, लेकिन नहीं नहीं, अभी मेरे को ये भी डिस्प्ले भी तो कराना है ना, तो यहाँ पे एल्स से बाहर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन कौन सा कहाँ डिस्प्ले करवाना है हम लोगों को, यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला आईडी है ये वाला, तो यहाँ से मैं इसको उठा ले रहा हूँ और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड डॉट इनर HTML इक्वल टू, मेरे को यहाँ लिख देना होगा टेबल। और अभी एक बार हम लोग चेक करते हैं, वापस यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और मैं यहाँ पे अभी देखिए 5 लिखा और मैं यहाँ पे 6 लिखा और जनरेट टेबल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे 5 और 6 का टेबल आ जा रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं अभी यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे अगर मैं 12 लिखूँ और जनरेट टेबल में क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से लेके पूरा 12 तक टेबल जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ 10 लिखेंगे तो ये 10 तक टेबल जनरेट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, तो 20 से 30 तक का टेबल जनरेट होगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये टेबल जनरेटर वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर प्रोग्राम समझ में आया हो, ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।